तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और बेटा आप जानते हैं कि अभी तक ना हम इंट्रोडक्शन तो हमने ले ही लिया है। सबसे पहले हमने कुछ बातें की थी कॉइन्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी में, फिर हमने कुछ बातें की डाइस के बारे में, राइट। फिर हमने क्या बातें की प्रीवियस लेक्चर तक, हमने बॉल्स और बैग प्रॉब्लम्स पर काम किया है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं सर, कार्ड प्रॉब्लम्स। तो इसके बाद हम आपके एक एक करके मेन टॉपिक पकड़ते जाएंगे, लेकिन आपको एक फेयर आइडिया लगना चाहिए कि ये चारों तरह के ही क्वेश्चंस, यानी कि इन्हीं तरह के टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ यूजुअली, है ना। और क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस यही है। मैं आपको सारी चीजें यहीं से रिलेट कराता रहूंगा। क्लियर है बात। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ कार्ड्स पर, है ना। और वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको पूरा कार्ड का सैंपल स्पेस बना के दिखाया था। जैसे मैंने बताया था कि कार्ड को दो भागों में बांटा जाता है, रेड एंड ब्लैक, ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, राइट। उसके बाद रेड और ब्लैक के अंदर चार तरह के सूट्स होते हैं, दो ब्लैक सूट्स होते हैं और दो रेड सूट्स होते हैं। फर्दर उनके अंदर किस किस तरह से सेग्रीगेशन है कार्ड्स का, वो मैंने आपको सारी बातें डिस्कस की थी। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना। पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कार्ड, तो इस बार एक ही कार्ड निकालते हैं। क्या सर एक ही कार्ड हर बार निकालेंगे? नहीं, एक एक करके बढ़ाएंगे। अभी हम 52 पत्तों में से, 52 कार्ड्स में से, डेक में से, गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, एक कार्ड। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। स्पेड हिंदी में बोलते हैं हुक्म को, है ना। सर एक बात बताओ, टोटल पत्ते कितने हैं? 52, है ना। मेरी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? अगर मैं क्लासिकल थियरी की बात करूं तो फेवरेबल अपॉन में टोटल। और सर यहां पर तो फेवरेबल अपॉन में टोटल बिल्कुल आराम से काम करेगी। क्यों करेगी? चाहे मैं स्पेड निकालूं, चाहे मैं हार्ट निकालूं, चाहे मैं क्लब निकालूं, चाहे मैं डायमंड निकालूं, सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं क्या, टोटल में से सर एक पत्ता निकाल रहे हैं हम, टोटल में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, राइट। और निकलना कौन सा चाहिए? स्पेड। तो स्पेड तो बेटा स्पेड से निकलेगा ना, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। स्पेड होते हैं 13, तो 13C1 NC1 मैंने आपको बताया था 13 रहेगा, NC1 N होता है, 52C1 होगा 52। तो आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। कहता है इस बार प्रोबेबिलिटी बताओ, एक पत्ता जो निकले वो किंग आ जाए, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आ ना जाए, आ गया तो श्योर इवेंट हो गया। आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगेन सर 52 में से मैंने एक पत्ता निकाला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? किंग की। तो किंग होते कितने हैं सर? 4 में से एक निकल जाए तो 4C1 होगा 4 अपॉन में 52, तो 1/13। मतलब प्रोबेबिलिटी टू गेट अ किंग फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज दिस 1/13 है भाई, ये 13, ठीक है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 52 में से कोई एक पत्ता। रेड कितने होते हैं सर? रेड आना चाहिए, मुझे मतलब नहीं किंग आ रहा है या क्या आ रहा है, रेड आना चाहिए। तो रेड तो सर 26 होते हैं, तो 26 में से कोई एक आ जाए, उसके आने की संभावना क्या है? वो ये है। तो 26 अपॉन में 52 बिल्कुल सही है सर, हाफ ही तो होगी, क्योंकि आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं। और मैं कहूँ रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? आप हाफ, है ना। आगे चलते हैं। स्पेड एंड किंग। स्पेड एंड किंग का मतलब क्या है बेटा? देखो स्पेड एंड किंग का मतलब है इंटरसेक्शन, एंड यहां पर काम कर रहा है इंटरसेक्शन के रूप में। तो आप ये बताओ, मैं अगर बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड एंड अ किंग, आप ऐसे समझें कि किंग होते हैं 4 पत्ते टोटल और स्पेड होते हैं 13, है ना। और मैंने आपको जो बाइफर्केशन इसका दिया था, तो मैंने बताया था एक किंग ऐसा भी होता है जो स्पेड का होता है। जो 4 किंग होते हैं ना, ये चारों किंग कैसे होते हैं? एक किंग होता है स्पेड का, एक होता है क्लब का, एक होता है डायमंड का और एक होता है हार्ट किंग। 4 किंग होते हैं। तो सर एक किंग तो स्पेड का होता है ना, तो वो इन दोनों में कॉमन होगा, किंग भी है वो और वो स्पेड का किंग भी है। तो 1 अपॉन में 52 होगी सर इसकी प्रोबेबिलिटी, वही आने की प्रोबेबिलिटी। मतलब यही आ जाए तो 1, वही आने का मतलब है 1C1, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 52C1 विल बी इक्वल टू 1/52। किंग स्पेड वाला, किंग आ जाए स्पेड वाला, तो वो एक ही तो होता है, वही आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक में से वही आ जाए, और 52 में से एक टोटल, राइट। आगे बढ़ते हैं। रेड एंड अ किंग। अब आप ये बताओ, रेड ज्यादा होते हैं किंग? सर रेड तो होते हैं 26 और किंग कितने होते हैं? अभी अभी मैंने बताया 4। तो किंग ऐसे होते हैं जो रेड में आते हैं सर, होते तो हैं। कितने होते हैं किंग ऐसे? सर 2 किंग होते हैं ब्लैक के। 2 किंग कौन कौन से होते हैं? ब्लैक। 2 होते हैं ब्लैक और 2 कौन से होते हैं सर? रेड, है ना। तो सर इसका मतलब है किंग रेड वाला
दो किंग होते हैं ऐसे जो रेड में आते हैं, तो 2 में से कोई एक पत्ता, 52 में से कोई एक, तो 2c1 होता है 2/52, मीनिंग ये कैंसिल होने पर देगा 1/26। तो आप यहां पर साइड में लिख के इसको बॉक्स में बंद करें। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अब बात करते हैं किंग और क्वीन, और क्या कैसे काम करता है यूनियन की तरह से। तो आप इसको है ना फॉर्मूले की तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग एंड क्वीन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 4c1 अपॉन में 52c1, है ना। 4 में से कोई एक पत्ता, अगर किंग को लाना है, एक ही पत्ता तो निकाला है बिल्कुल। इसी तरह से क्वीन कितनी होती है सर? 4 होती है 4c1 अपॉन में 52c1। अब आप मेरे को ये सोच के बता दो, 4 किंग है, 2 रेड 2 ब्लैक, 4 ही क्वीन है, 2 रेड 2 ब्लैक, कुछ कॉमन है इन दोनों में? सर नहीं, तो वो हो गए 0, है ना। सर वैसे 5 लिखना चाहिए, लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब मैं रियल नंबर पर सारों पर काम कर रहा हूं तो मुझे 0 ही लेना पड़ेगा ना, कोई मैं ग्रीक लेटर थोड़ी ले लूंगा। तो जब मैं सॉल्व करता हूं तो 0 लेता हूं। वैसे मैं कहूंगा कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब इनमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। किंग और क्वीन में देयर इज नथिंग कॉमन। तो देखिए अगर मैं डायरेक्ट करूं तो 4 और 4 8, एलसीएम तो 52 ही आएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 8/52। अगर आप इसको काटना चाहे तो काट दे, 4 2 जा और 4 13 जा, तो 2/13 इज द आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं स्पेड और हर्ट। अगेन इसको भी आप इसी तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड एंड हर्ट, है ना। तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13 में से कोई एक, 52 में से कोई एक। हर्ट भी सर 13 होते हैं, मैंने आपको सारी बात बताई थी, वरना वो वीडियो दोबारा देखें, इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब आप मेरे को ये बताओ, स्पेड और हर्ट, स्पेड बोलते हैं हुक्म को और हर्ट किसको बोलते हैं सर? पान को। इन दोनों में कॉमन क्या है सर? नथिंग इज कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है। स्पेड और हर्ट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। स्पेड ब्लैक पत्ते होते हैं और हर्ट वैसे रेड पत्ते होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन नहीं होता सर। इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2 होता है, होता तो है 2 2, लेकिन कॉमन तो कुछ नहीं है ना। क्यों नहीं है? इस पर स्पेड का साइन छपा होता है सिंबल, और इस पर हर्ट का, तो इनमें कॉमन क्या हुआ? हाँ, दुग्गी यहां भी होगी, 2 यहां भी होगा, 2 यहां भी होगा, लेकिन इस वाले 2 में स्पेड का साइन छपा होगा और इस वाले 2 में हर्ट का साइन छपा होगा, है ना। तो कॉमन थोड़ी हुए, कॉमन तो वो होंगे जो बिल्कुल सेम हो। तो सर कॉमन कुछ नहीं है अगेन, तो ये हो गया 0। तो मतलब ये दोनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 13 और 13 न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं और डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखा जाता है क्योंकि एलसीएम आता है। 26 2 जा, तो आंसर आएगा हाफ। क्लियर हो रही है बात आपको? अब बात करते हैं रेड और किंग की। देखिए ये अच्छा बनेगा, क्यों सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड किंग। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। ये बात मैंने आपको बता दी है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी सर 52 में से तो कोई एक, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड होते 26। सेम वे किंग आने की प्रोबेबिलिटी 52 में से कोई एक, किंग होते हैं 4 में से कोई एक। अब आप सोचो, रेड और किंग में कॉमन है कुछ? सर है कॉमन, है ना। किंग में है ना 2 किंग ऐसे होते हैं, 2 किंग, 4 किंग होते हैं ना टोटल, 4 में से 2 किंग ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं। पर रेड सोचना है ना हमें, तो रेड होते हैं ना, तो यहां पर लिखेंगे 2 में से कोई एक एंड 52 में से कोई एक। तो 26 और 4 30, 30 माइनस 2 28 अपॉन में एलसीएम तो सेम ही आने वाला है सर 52, फिर काट जो 4 7 जा और 4 13 जा, तो 7/13 इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। लिख लीजिए आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है इस बार एक कार्ड नहीं 2 कार्ड निकाले गए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब सर जब 2 कार्ड निकाले हैं ना, तो 2 कार्ड निकाले कैसे हैं? दोनों इकट्ठे निकाले हैं, दोनों इकट्ठे निकाले हैं, मतलब एट रैंडम, या एक एक करके निकाले हैं? तो ये बात बतानी पड़ेगी, है ना। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब जब बैग्स या बॉल्स प्रॉब्लम्स हो या फिर कार्ड्स प्रॉब्लम हो, जहां पे हमें चीजें पिक करनी होती हैं, वहां पर अगर मैंने एक से ज्यादा चीजों को पिक किया तो वहां केसेस आ सकते हैं, एट रैंडम भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं एट रैंडम से देखता हूं सबसे पहले,
है ना। इसी क्वेश्चन को हम तीनों टाइप से देखेंगे, एट रैंडम भी, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट भी और विदाउट रिप्लेसमेंट भी। क्लियर है बात आपको? तो चलिए दोनों किंग, पर किंग आने की प्रोबेबिलिटी 52 में से कोई 2 पत्ते, राइट। कहता है दोनों किंग आ जाए, तो सर किंग तो किंग में से ही आएंगे, 4C2, है ना। तो सर जो बाकी पत्ते बच गए उनमें से क्या आए, तो आप एंड लगाकर ये लिख सकते हैं 48 में से एक भी ना आए। किस में से निकले? किंग आए। किंग किस में से आएंगे? किंग में से आएंगे। तो अल्टीमेटली 48C0 होता है बेटा 1, तो NC0 1 होता है बेसिकली, 4C2 होता है 6, और ये अगर आप करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस होता है बेटा 50 फैक्टोरियल, है ना सर। इसको मैं यहां तक पहुंचा सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, ये क्वांटिटी 6 को कैंसिल करेगी, आएगा 26, तो 26 बन जाए 26, 132 आ जाएगा यहाँ पर। इसको अब हम फर्दर अभी कट नहीं करते, यानी कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई ना। दो मेरे को किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी पता करनी थी, तो मैंने कहा ठीक है किंग तो किंग में से ही आएंगे, तो 4 किंग होते हैं, तो चारों में से कोई भी 2 किंग आ जाए, है ना। तो बचे कितने? 4 ये हो गए, तो 48 ही तो बचे। तो बचे हुए पत्तों में से सर कुछ ना आए, कुछ ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब कहता है दोनों स्पेड, तो दोनों स्पेड का मतलब क्या है सर, 52 में से फिर मैंने कोई 2 पत्तों को पिक किया, प्लग किया, राइट। 2 पत्ते जब मेरे पास आ गए तो क्या कहता है, स्पेड आ जाए, है ना। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो 13 में से कोई 2 आ जाए। तो सर जो पत्ते बच गए वो होते हैं 39, उनमें से कोई भी ना आए, एंड। ठीक है बात। तो सर एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और NC0 1 होता है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1 इंटू समथिंग यही आ जाएगा। तो 13C2 को देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, 13 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस होता है 11 फैक्टोरियल, तो मैं यहीं से 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये क्वांटिटी कैंसिल, ये इसको कट करेगी, तो 13 6 जाएगा 78, और 52C2 को तो हम सॉल्व भी कर चुके हैं, ये आएगा 1326। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर इस एक बात और समझने वाली है, तो सर इसको लिखने की जरूरत है क्या 39C0 को? देखो आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो लिखना चाहिए, वरना अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई नंबर नहीं कटने वाले, क्योंकि मेरे को प्रोबेबिलिटी स्पेड की निकालनी है ना। मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिखाया भी नहीं कि आपको कुछ ऐसा लिखने की जरूरत है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, बोथ रेड कार्ड्स, अब की बार दोनों रेड आ जाए, तो 52 में से तो 2 आ जाए, है ना। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है, तो 26 होते हैं रेड, 26C2, है ना। या तो आप यहीं पर छोड़ दो, इतना कर लो, नहीं तो आप क्या कहोगे, एंड सर जो बचे हुए 26 हो गए, मतलब वो ब्लैक होंगे, तो उनमें से एक भी ना आए। क्लियर है बात? मैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, सिर्फ संभावना। तो ये तो मुझे पता है कितना होगा, 1 3 2 6, और ये क्या देगा 1, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। इसको 4 सॉल्व कर लेते, क्या कहता है 26 अपॉन में नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस इनटू में 24 फैक्टोरियल। सर यहां भी फैक्टोरियल लगेगा, लेकिन मुझे पता है ये बड़ा नंबर होगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये इससे कैंसिल, 2 इंटू में 13, 13 5 जो कितना होता है 65, 6 आएगा 26 और 6 32। ये हमारे पास बोथ रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है बात आपको अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, कहता है एक किंग और एक क्वीन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, एक राजा और एक रानी की, है ना। तो देखिए कैसे निकाले सर, 2 पत्ते मैंने फिर निकालने हैं, ताश की गड्डी में से मैंने कितने पत्ते निकाले, 2 निकाले। कहता है एक तो किंग आ जाए और एक क्वीन, उनकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है क्या होगी निकालने की। ठीक है, तो किंग कितने होते हैं सर, 4, तो 4C1, एंड क्वीन कितनी होती है सर, वो भी 4, 4C1। 2 पत्ते निकल गए सर, हाँ निकल गए। तो सर जब बच गए पत्ते, आप एंड करके लगाना चाहो तो लगा लो, 4 और 4 8, पत्ते कितने बच गए सर 44, उनमें से एक भी ना आए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, उनमें से कुछ ना आए, इन दोनों में से ही आए, और एक किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है 4, एक क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो 4 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं, तो ये तो 1 होता है, ये क्रॉस 4C1 का मतलब आपको पता है 4, फिर क्रॉस, ये भी 4, तो 4 इंटू 4 हो गया बेटा 16। कितना हो गया सर 16 डिवाइड बाय, ये तो मुझे पता ही है 1326। क्लियर हो रही है आपको बात? आगे चलते हैं। इस बार कहता है स्पेड एंड ए हर्ट, इस बार एक पत्ता तो स्पेड हो जाए, मतलब पहले 52 में से सर फिर से कोई 2 पत्ते हमने पिक किए। कहता है एक पत्ता तो स्पेड का आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो स्पेड होता है 13 में से कोई एक। क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई? नहीं हुई, तो बीच में एंड लगेगा, जैसे मैंने यहां पर एंड लगाया था। क्या कहता है हर्ट, बाकी एक पत्ता जो वो हर्ट का आ जाए 13C1।
सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लेकिन सर जो बाकी पत्ते बच गए उनका क्या करें? आपको लिखना है, लिख लें फिर से। एंड 13 13 26, तो 26 में से कुछ भी ना आए तो फिर से वही बात है, 13 ये कितना देगा? मैं इधर लिखता हूं इसको 169, ये तो 1 है ना बेटा, 1 into, और नीचे क्या आ रहा है सर? 1 3 2 and 6। चेक करो आप ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं। ओनली वन स्पेड, केवल एक इक्का चाहिए, केवल एक हुक्म चाहिए। तो सर 52 में से कोई भी दो पत्ते हमने पिक किए, प्रोबेबिलिटी उसकी पता करनी है जब केवल और केवल एक स्पेड आए। केवल एक स्पेड आए मतलब स्पेड होते कितने हैं? 13, उनमें से एक। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्योंकि पत्ते तो दो निकालने, तो एंड, तो बाकी जो बच गए वो कौन है? 52 में से अगर 13 स्पेड है तो बाकी कौन है? उनका नाम है नॉन स्पेड्स। स्पेड के अलावा जो पत्ते बचे वो नॉन स्पेड। अगर मैं कहूं किंग के अलावा जो पत्ते बचे वो नॉन किंग। अगर मैं कहूं हर्ट के अलावा जो पत्ते बचे नॉन हर्ट, है ना। तो स्पेड के अलावा जो पत्ते बचे वो नॉन स्पेड है, दैट आर 39। उनमें से अब एक पत्ता आना चाहिए क्योंकि दो पत्ते तो आने ही आने हैं ना। समझ पा रहे हैं आप? तो ये है 13, ये है 39। तो देखो 13 इंटू 39 को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 3 अपॉन में ये है 1326, राइट। ये कितना है? 169 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा, या 3 से 1 से ही कर लो ना इसको, यहां क्यों लिखते हो सर, है ना। देखो ये कितना है? 169, ये रहा 169, 3 9 जा 27, 2 16 3 जा 48 और 250 अपॉन में 132 and 6। चेक करो आप, क्लियर हो रही है बात? आपको किस तरह से सोचना है? एटलीस्ट वन स्पेड, कम से कम एक स्पेड। तो सर कम से कम और कम ज्यादा से ज्यादा में तो केस बनते हैं, तो केस सोचते हैं। देखो कैसे सर, 52 में से दो पत्ते मैंने निकाले, कम से कम एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। तो सर 13 पत्ते होते हैं, इक्का नहीं सॉरी 13, कम से कम एक हुक्म 13C1। तो सर बाकी जो पत्ते होंगे वो कौन होंगे? एंड, क्योंकि दो पत्ते निकाले हैं तो नॉन स्पेड होंगे, वो ये होंगे। लेकिन सर वो कह रहा है कम से कम एक, तो दो भी तो आ सकते हैं, तो और बीच में लगाएंगे आप। इस बार 52C2 एंड 13C2। तो सर इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमने ये लिखी हुई है, और 13C2 अपॉन 52C2 हमने कहीं तो सॉल्व किया ही होगा, ये रहा 78 बाय दिस। तो 507 अपॉन में 1326 प्लस 13C2 हमने ये किया हुआ है 78 अपॉन में 132 and 6। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा? 1326। इसको और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 585। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर हो रही है बात? लास्ट पर आते हैं, एटमोस्ट वन स्पेड, मैक्सिमम एक स्पेड हो, ज्यादा से ज्यादा एक स्पेड। तो हम क्या कहेंगे? 52C2। 52 में से तो हमने सर कितने? दो पत्ते निकाले। 52 में से 52 में से दो पत्ते निकाले। एक स्पेड आ जाए, एक स्पेड मतलब स्पेड तो स्पेड से ही आएगा, लेकिन पत्ते निकलने चाहिए दो, ये तो एक ही निकला। तो एंड अब बाकी नॉन स्पेड फिर से 39C1। लेकिन सर ये तो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक स्पेड, तो एक भी ना हो तो और भी तो लग सकता है। तो इस बार ये भी केस हो सकता है 52C2 और बाकी एक भी स्पेड ना आए, मतलब 13 में से तो कुछ भी ना आए, आए किससे? 39, मतलब नॉन स्पेड से निकल के आ जाए। समझ आ रही है आपको बात? तो ये क्वांटिटी 13C1 इंटू 39C1 अपॉन में दिस, ये तो आंसर कितना आ रहा था? 507 अपॉन में 1326 प्लस, अब देखिए ये तो 1 होता है इंटू में 39C2 को हम खोलते हैं, 39 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, इंटू में 2 फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस मतलब 37 फैक्टोरियल इंटू 38 इंटू 37 फैक्टोरियल। ये क्वांटिटी कैंसिल, ये इसको कैंसिल करेगा 19 9 जा होता है 171, तो 17 बचेगा, 19 3 जा 57 और 17 होता है 74, है ना। तो यहां पर कितना आ गया सर? 741 अपॉन 1326। तो फर्दर एलसीएम आ गया 1326, इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 1 8, 4 और ये कितना है 7 और 5 12। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो ये बनेगी। क्लियर हो रही है आपको बात अच्छे से? अब एक बात और मैं बोल रहा हूं आपको कि आप इनको भी सिंप्लीफाई अपने आप कर लेना बैठ के, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एट रैंडम की बजाय अगर मैं केस ले लूं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मैं पहले क्या ले रहा हूं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट इसी के अंदर, तो क्या सर फिर आंसर सेम आएगा? क्योंकि हमने तो देख लिया था बैग्स में तो ये सेम ही दे रहे थे। एक बार और चेक करते हैं। क्लियर है बात? अब आप एक बार इसको लिख लें, फिर हम बात करेंगे 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट पर, ठीक है? लिख लें।
तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसी सेम क्वेश्चन को इस बार बात करते हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट की। और बेटा मैंने एक चीज और की है, रेफरेंस के लिए एट रैंडम वाले आंसर मैंने इसके सामने लिख दिए हैं। बोथ किंग का आंसर ये आया था, बोथ स्पेड का ये आया था, बोथ रेड कार्ड्स का ये आया था, एक किंग एंड अ क्वीन का ये आया था, एट मोस्ट एट लीस्ट ओनली वन स्पेड एंड अ स्पेड एंड अ हार्ट उसका हुआ आया था। मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली लिख दिया जिससे हम उनको क्रॉस चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब कहता है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। बात समझना, मेरे पास फिर से 52 कार्ड्स हैं, उनमें से एक एक करके कार्ड्स को मैं निकाल रहा हूं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या है, एक कार्ड को मैंने निकाला, उसको देखा, उसको मैंने गड्डी में नहीं डाला, बाहर ही रख दिया। मैंने डेक में उसको रिप्लेस नहीं किया, बाहर ही रख दिया। ये बात समझने की है। तो जब मैं एक एक करके निकालता हूं तो दोनों पत्ते किंग आने चाहिए। यहां केसेस बनते हैं, पहला किंग आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूरा हुआ? सर नहीं हुआ, क्योंकि पत्ते मुझे 2 निकालने हैं, दूसरा भी क्या आ जाए, किंग। उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं। तो पहला किंग आने की प्रोबेबिलिटी है 4c1 अपॉन में 52c1 विच इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि फर्स्ट है तो, है ना, पत्ते पूरे 52 थे। ठीक है ये बात। अब एंड लगा हुआ है बीच में, क्योंकि एक पत्ता और निकालना है। जो मैंने वो पत्ता निकाला है ना, मैं क्या कह रहा हूं, वो किंग निकला होगा, राइट, तो उसको मैंने बाहर रख दिया। अब दूसरे की प्रोबेबिलिटी में सोचता हूं, तो एक बात बताओ, जब किंग बाहर रखा है तो अंदर डेक में टोटल पत्ते कितने हैं? सर 51 है, तो 51 में से एक पत्ता निकलेगा। और एक किंग जब मैं पहले ही बाहर रख चुका हूं, तो गड्डी के अंदर या डेक के अंदर सर 3 ही तो किंग बच गए, तो 3c1 ही तो आएगा। नहीं समझे अभी भी बात आप? यही तो आएगा सर। और सर एक बात और हो गई इस बात से कंफर्म कि ये जो नेक्स्ट वाला इवेंट है ना, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगेन इट इज द डिपेंडेंट इवेंट अपॉन इट, है ना। तो हम अल्टीमेटली इसको 4c1 4 3c1 3 4 into 3 होता है बेटा 12। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, 52 into 51, तो ये कितना आएगा, 52 10 26, राइट। तो 2652 आ जाएगा, 2652। तो सर ये दोनों मैच कर रहे हैं, चेक कर लो, 2 6 जा 2 13 26 ही आएगा। आप चेक करो ध्यान से, तो यही आंसर आएगा। मैं इसको यहीं पर मार्क कर रहा हूं। क्लियर है ना, बात आपको समझ आ रही है? देख लो सर, एट रैंडम में वही आंसर आते जा रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली कुछ नहीं है, ये 4 into 3 जो आप कर रहे हो ना, ये परमुटेशन करता है ना, वो जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। आगे चलते हैं, बोथ स्पेड। इस बार दोनों स्पेड आ जाए तो सर एक एक करके एक पत्ता निकाला, पहला स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13c1 अपॉन में 52c1। सर क्वेश्चन पूरा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 2 पत्ते ड्रॉन करने हैं, तो मल्टीप्लाई अगेन। अब पत्ते कितने रह गए? वो पत्ते को मैंने जो निकाला था, जिसको मैं मान के चल रहा हूं स्पेड आया हो, तो बाहर रह गया, तो पत्ते रह गए डेक के अंदर 51c1 रह गए ना। और सर एक बात हो, क्या सोच के बताना सर, जो स्पेड है ना वो कितने हैं डेक के अंदर? एक स्पेड मैंने निकाल लिया, वो बाहर है, तो बचे कितने हैं स्पेड? सर वो बचे हैं अब की बार 12, तो 12 into c1। तो देखिए 13 into 12 होता है 156, और नीचे कितना आएगा 2652। आप एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 1326। अगेन यही आंसर आएगा, चेक करो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बोथ रेड कार्ड्स। इस बार दोनों रेड आ जाए, तो पहला पत्ता निकाला रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 52c1 अपॉन में 4c1। कहता है एक और निकालना है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, 2 कार्ड निकालने हैं। तो एंड, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जब तक पूरी नहीं होगी, बीच में एंड लगेगा, जिसको मैं सिंपल आर से दिखा देता हूं। ये बात तो समझने की है, आप समझ गए होंगे। तो मल्टीप्लाई, सर पत्ते कितने रह गए डेक में? क्योंकि उस पत्ते को जो मैंने निकाला था, जिसको मैं रेड मान रहा हूं, वो बाहर रख दिया, तो पत्ते रह गए 51c1। क्लियर है बात? अब रेड कितने रह गए सर? पहला रेड निकल चुका है, तो अब 3c1। ये इवेंट तो हो चुका है, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो 4 3 जा अगेन 12, और नीचे आएगा 2652। ठीक लिखा है क्या हमने? बोथ रेड, ओ सॉरी, रेड तो बेटा 26 होते हैं ना, 26 होते हैं, मैं किंग सोच गया था, है ना। रेड होते हैं 26, तो बचे कितने हैं अब? सर 25। बात समझे भाई, रेड निकालना था 52c1 में से एक पत्ता, लेकिन रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी वो ये है। अब मैं कह रहा हूं ये इवेंट तो हो चुका, पहले वाला तो हो चुका, अब बात करते हैं दूसरे की। तो रेड तो निकल चुका, तो अगर रेड निकल चुका तो बचे कितने हैं सर? 25, टोटल 51 में से एक पत्ता निकाल दिया, और 25 बचे हुए रेड में से एक और रेड आ जाए, तो वो तो 25 से ही आएगा। 26 into 25 कितना होगा ये? एक काम करते हैं, 26 into 25 छोड़ो, आप इसको ऐसे ही लिख लो, 2 13 जा कर दो, और 2 1 3 2 6 कर दो। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, आप यहीं पहुंच जाओगे। चेक कर लो आप, 13 5 जा 65, 5 आएगा, 6 यहां पर कैरी लगेगा, 13 2 जा 26 और 6 32। आप चेक कर लो, ये रहे बात। तो अब बात करते हैं बेटा किंग एंड क्वीन। देखिए ध्यान से देखना, अब मैं फिर से
आपके डेक से एक पत्ता निकालता हूं तो पहला क्या पत्ता आया सर? किंग। क्लियर है बात? ठीक है, दूसरा पत्ता क्या आना चाहिए? क्वीन, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है मुझे। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या यही केस बनेगा क्या? जरूरी नहीं है। एक बच्चे ने कहा सर ये जरूरी थोड़ी है, और लगाओ, पहले क्वीन निकाल लो फिर किंग निकाल लो, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ केसेस बनते हैं, ऐसे केसेस में एट रैंडम में जरूरी नहीं है, उसमें आप जल्दी कर जाते हो, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन सिंपल सी बात है, जिस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है वो आप अपनाएं। मैं कहूँगा ये मेथड ज्यादा सुपीरियर है, और यानी दोनों ही ठीक है यार, कोई इसमें वो नहीं है, मैं दोनों ही बढ़िया कहूंगा। इनफैक्ट ये भी बढ़िया है और वो भी बढ़िया है, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है कौन से पर जाए हम, आपको वैसे मास्टरी दोनों से होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए किंग और क्वीन, है ना, मैं इस तरह के केस की बात करूं तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4c1 अपॉन में 52c1। अब किंग तो निकल चुका, किंग को मैंने बाहर रख दिया है, तो ताश की गड्डी में किंग है 3 और टोटल पत्ते हैं 51। तो क्या है? एक पत्ता नहीं निकालना, एक और निकालना है, तो 51c1, है ना, टोटल पत्ता एक कम है। अब मेरे को ये बताओ, किंग तो है 3 लेकिन क्वीन पर क्या फर्क पड़ेगा सर? कोई नहीं, तो ये होगा 4c1 तुम्हारा। समझ आई आपको बात? और का मतलब क्या होता है सर मैथ्स में? वो है प्लस, है ना। और का मतलब मैं इसको थोड़ा साफ करके लिखता हूं, देखिए और का मतलब क्या है? प्लस। अब फिर से ये केस हो सकता था सर पहले क्वीन आ जाए, हाँ बिल्कुल, 52c1 और क्वीन है 4c1, तो जो पत्ता निकल चुका, मैं किंग की जब बात करूं तो मैं कहूंगा ये इवेंट तो हो चुका, क्वीन तो आ चुका, क्वीन तो आ चुकी, तो बाहर कौन गया? क्वीन गई, तो एक पत्ता तो टोटल में से गया और एक क्वीन गई, तो क्वीन बची है 3 ताश की गड्डी में, और डेक में क्वीन बची है 3, लेकिन किंग कितने हैं सर? वो तो अभी एज इट इज है, तो 4c1। तो देखिए 16 बाय दिस, 16 बाय दिस, तो 16 और 16 32 अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आप आएंगे 2652, तो काट दो 216 जा और ये 1326, सर ये रहा आंसर। अब चेक करते रहो एक एक करके, है ना। अब करते हैं स्पेड एंड ए हर्ट, है ना, एक स्पेड निकल जाए, एक हुक्म और एक पान, एक हर्ट निकले, तो सर मान लीजिए पहले स्पेड निकल गया, ठीक है, तो सर दूसरा हर्ट निकाल देते हैं। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर ऐसा भी हो सकता है हर्ट या फिर स्पेड, तो स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 13 में से कोई एक और 52 में से भी कोई एक। सर अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो मल्टीप्लाई लगेगा। अब कहता है स्पेड तो निकल चुका, स्पेड बाहर आ चुका है, तो एक पत्ता जो बाहर बैठा है ना वो स्पेड का है, तो अब जो डेक में पत्ते हैं वो है 51 कार्ड्स मेरे पास टोटल बचे हैं, उनमें से एक बाहर बैठा है स्पेड, कहता है हर्ट निकाल दो, तो स्पेड कम हुए ना भाई, डेक में स्पेड निकाल दिया तो स्पेड कम हुए, तो स्पेड रहेगा 12 डेक के अंदर, डेक के अंदर स्पेड कितने 12, लेकिन हर्ट कितने? सर हर्ट पर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, तो हर्ट तो सर उतने के उतने हैं, है ना। और अब क्या करेंगे सर? प्लस अब आप कहेंगे पहले हर्ट निकालना है, कोई बात नहीं, हर्ट निकाल देते हैं 52c1, पहले हर्ट निकाला तो मतलब 13c1, फिर से वही बात है, ये इवेंट तो हो चुका, ये इवेंट हो चुका, जो एक हर्ट आया था वो बाहर निकाल दिया हमने डेक में से। अब जो कार्ड्स बचे हैं वो है 51, तो सर जो स्पेड है ना 51 में से एक निकलेगा, है ना। लेकिन सर एक बात बताओ, जो पत्ता बाहर है वो तो हर्ट था, हर्ट तो आ चुका, तो अब आप ये बता दो स्पेड पर क्या फर्क पड़ेगा? सर फर्क पड़ेगा हर्ट पर, स्पेड पे थोड़ी, तो स्पेड पत्ते रहेंगे अगेन 13c1। तो देखिए 13 इंटू 13 होता है 169, और 169 प्लस 169 डिवाइड बाय ये कितना हो गया बेटा? 169, 340 माइनस 2 338 डिवाइड बाय 2652। अब आप इसको कट करोगे ना 2 से, तो ये तो आएगा 169 और ये आएगा 1326, आप चेक कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, ओनली वन स्पेड, एक कहता है इस बार केवल और केवल एक स्पेड आए, तो एक स्पेड आ जाए, बाकी क्या है? एक पत्ता और निकालना है, बाकी आए नॉन स्पेड, नॉन स्पेड को मैं बार लगाते रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्लियर है। या ऐसा भी हो सकता था सर, और करके पहला आ जाए नॉन स्पेड, लेकिन एक स्पेड तो चाहिए ना, तो दूसरा आ जाए स्पेड, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 52c1 13c1, एंड सर जो एक पत्ता निकाला है ना वो स्पेड का आ चुका, वो इवेंट तो हो चुका, वो तो पास्ट हो गया है, ये तो हो चुका। अब जो डेक के अंदर पत्ते हैं वो है 51 में से कोई एक पत्ता निकालना है, कौन सा आ जाए? नॉन स्पेड, तो जो पत्ता बाहर बैठा है वो कौन है? वो तो सर स्पेड है, तो नॉन स्पेड पर क्या फर्क पड़ेगा? सर कुछ नहीं, तो 39c1,
फिर से ब्रैकेट क्लोज, यहां पर और की जगह प्लस, पहला पत्ता है नॉन स्पेड तो 52C1, नॉन स्पेड का मतलब 39 में से कोई एक पत्ता। सर अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्योंकि 2 पत्ते निकालने हैं। अब मैंने एक नॉन स्पेड को बाहर रख रखा है, तो फिर से डेक में पत्ते रह गए 51 में से एक पत्ता चूज किया है ना, करना है तो बताना है कि स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सर पत्ते बाहर कौन है, नॉन स्पेड, और डेक में 51, तो स्पेड पर फर्क पड़ा क्योंकि नॉन स्पेड बाहर है, नहीं तो स्पेड के डेक के अंदर जो स्पेड है वो एज इट इज बैठे हैं, तो यही तो आएगा। अब देखिए 52 इंटू 51 तो होता है बेटा 2652 है ना, मैं एक बार कैलकुलेशन कर देता हूं फिर मिटा दूंगा। 2652 ये 13 इंटू 39 प्लस 13 इंटू 39, देखो 13 इंटू 39, देखो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, 13 इंटू 39 प्लस 13 इंटू 39 है ना। आप देखिए इन दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूं 13 इंटू 39, यहां भी 1 यहां भी 1, इंटू में 2 आ जाएगा। चेक करो आप, इसको मैं खोल देता हूं। ये बात समझ में आई या नहीं आई पहले ये बताएं। और नीचे कितना है सर 265 एंड 2 है ना, नीचे कितना लाना है 1507, तो देखिए 2 से इसको काट दो 1326, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं, 39 जो होता है 117, 7 आएगा 11, 39 और 11 50, 507 अपॉन दिस, तो मैं यहीं पर से इसको एरो लगा रहा हूं, ये यही देगा आंसर। क्लियर है ना, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आई होप कि हमें करना कैसे इन क्वेश्चंस को। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कहता है एटलीस्ट 1 स्पेड, कम से कम एक हुक्म आना चाहिए। तो सर हो सकता है पहला स्पेड आ जाए तो बाकी नॉन स्पेड आएंगे, या एक बच्चे ने कहा सर हो सकता है पहला नॉन स्पेड आ जाए तो दूसरा स्पेड आ जाए, या सर कम से कम की हो रही है तो दोनों स्पेड आ जाए है ना। और ये किस पर है, विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 बाय 1 निकाल रहा हूं मैं। पहला स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी है 52C1 में से एक स्पेड, मतलब स्पेड तो सर स्पेड से आएगा 13 में से कोई एक है ना। अच्छा अब बात करते हैं नॉन स्पेड, तो अब पत्ता जो निकाला है मैंने स्पेड विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है वो कहां है सर, डेक में नहीं है, वो बाहर रखा है, तो टोटल पत्ते डेक में है 51C1। अब नॉन स्पेड पत्तों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्पेड बाहर है तो वो होंगे 39C1 पूरे के पूरे, प्लस सेम वे पहले मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ नॉन स्पेड आने की, तो आप कहोगे 52 में से कोई एक और नॉन स्पेड में से कोई एक। सर अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं क्योंकि मुझे 2 पत्ते निकालने हैं, तो अब जो एक पत्ता मैंने निकाला नॉन स्पेड वो तो बाहर रख दिया, मतलब ये इवेंट तो हो चुका, अब इसकी बारी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब डेक में पत्ते हैं 51C1, उसमें से एक पत्ता चूज किया, लेकिन सर नॉन स्पेड बाहर है तो स्पेड पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, तो फिर 13C1। अब फिर प्लस लगाओगे आप, दोनों स्पेड आ जाए, तो फिर से सर पहला पत्ता निकाला 52C1, कौन आ जाए, स्पेड आ जाए, तो वो कौन है, कितने होते हैं 13C1 इनटू, अब सर एक स्पेड तो आ चुका, तो अब दोबारा से सोचो डेक में पत्ते हैं 51, उसमें से कोई एक पत्ता चुना मैंने, अब कहता है वो भी स्पेड आ जाए, तो एक स्पेड तो ऑलरेडी बाहर बैठा है, ये वाला स्पेड तो बाहर बैठा है, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस वाले स्पेड के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 12C1, बस यही आंसर है ना। आप इसको खोल के देख सकते हैं भाई, इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा 507, और इसको करेंगे सर ये रहा 507 और 78 आप जोड़ लो, मैंने लास्ट में भी इसी तरह जोड़ के दिखाया था, यही आया था, आप चेक कर लो। ठीक है आगे चलते हैं, एटमोस्ट 1 स्पेड, ज्यादा से ज्यादा एक स्पेड, तो एक बार स्पेड आ जाए फिर नॉन स्पेड निकल के आ जाए, या पहला ही नॉन स्पेड आ जाए दूसरा स्पेड आ जाए, या दोनों सर नॉन स्पेड निकल के आ जाए, दोनों ही नॉन स्पेड निकल के आ जाए। तो सर स्पेड नॉन स्पेड सर इनको तो मैं समझ गया, ये दोनों निकल के आएंगे, इसका आंसर तो यही आने वाला, ये हमने कर लिया ना, तो ये देगा 507 अपॉन 1326 है ना, ये आंसर आ जाएगा। प्लस नॉन स्पेड मतलब देखो पहला पत्ता निकाला 52 में से कोई एक, ठीक है 52 में से कोई एक, नॉन स्पेड आए मतलब 39C1 इनटू में आपने क्या कहा सर, नॉन स्पेड पत्ता मैंने बाहर रख दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो अब टोटल पत्ते डेक में है इतने, दूसरा पत्ता भी नॉन स्पेड आ जाए, तो सर नॉन स्पेड थे 39, ये इवेंट हो चुका, उसमें से एक पत्ता निकल चुका, मतलब एक नॉन स्पेड बाहर बैठा है, तो डेक में नॉन स्पेड कितने हैं, वो है 38, दोबारा से मुझे नॉन स्पेड ही निकालना है, तो ये आंसर होगा। ठीक है
देखिए मैं इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, 39 इंटू 38। देखो ध्यान से देखना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 माइनस 1। आप कैसे भी कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई है आप कैसे भी कर लो, लेकिन मेरे को आसान लगता है तो मैं ऐसे कर देता हूं। 0 4 8 जो होगा 32, 3 4 3 12 और 2 14 आएगा ना। 38 इंटू 4, 4 8 जो 32, 3 4 3 जो 12 और 3 15 आएगा। हाँ 38 4 जो 152 है ना। तो ये होगा माइनस 38, तो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 20 और 18 1482। यहां पर आएगा बेटा 1482 डिवाइड बाय, इन दोनों को आप करते तो आता है 2652। कट कर दो इसको, 2 7 जा 2 4 जा 2 1 जा, और ये कितना है 1326। अब इसको और इसको जोड़ के देखो, 7 और 1 8, 50 और 4 आएगा, 5 और 7 12। आप चेक कर लो, यही निकल के आएगा, आप चेक कर लो अच्छे से। क्लियर है आपको ये बात? तो हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरह लगा सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को एक बार विद रिप्लेसमेंट से और चेक करते हैं, देन विल मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। ठीक है, लिख लें आप इसको भी। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट से, है ना। तो देखिए कहता है बोथ किंग, है ना, दोनों किंग। आपको पता है केसेस तो सेम बनेंगे, मैंने इसलिए केसेस को रब नहीं किया। तो दोनों किंग आ जाएंगे, मतलब पहला किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 4 में से कोई एक और 52 में से भी कोई एक, है ना। सेम वे अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ सर, जो पत्ता आपने बाहर निकाला था ना वो तो आ चुका, मान लीजिए वो किंग आया, तो आपने उसको दोबारा कहां किया, डेक में रख दिया, तो डेक में पत्ते हो गए 52। तो 52 में से कोई एक पत्ता निकाला, प्रोबेबिलिटी बतानी है दोबारा से किंग आने की, तो होगा 4C1। तो सर दोनों ऊपर और नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4 जा होगा 16, क्योंकि NC1N होता है तो 4C1 4, ये भी 4 तो 16, 52 इंटू 52 होता है बेटा 2704, ये होता है। ठीक है, आप करके देख लेना मल्टीप्लाई 52 को 52 से, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, दोनों स्पेड आ जाए, इस बार क्या आ जाए, दोनों स्पेड। तो आप जानते हैं 52 में से कोई एक पत्ता निकलेगा, स्पेड होता है 13, तो 13 में से कोई एक, प्रोबेबिलिटी ये होगी स्पेड आने की। लेकिन कहता है जो पत्ता निकल गया ना वो तो निकल चुका है ना, आपने उसको देखा भाई स्पेड आया नहीं आया, उसको छोड़ो, उसको दोबारा डेक में डाल दिया। तो डेक में पत्ते कितने हैं, फिर से सर 52 ही तो हैं, और सर मेरे को एक पत्ता और निकालना है, तो बीच में एंड बैठा है, कौन सा निकालना है, किसकी प्रोबेबिलिटी, 13C1। अगेन परफेक्ट स्क्वायर 169 2704, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं बोथ रेड। तो सर 52 में से फिर मैंने एक पत्ते को चुना, और क्या आ जाए वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 26C1। सर बीच में लगा है एंड, है ना, जो पत्ता मैंने निकाला था चाहे वो रेड आया चाहे नॉन रेड आया, मतलब ब्लैक आया, मैंने क्या किया उसको दोबारा डेक में डाल दिया, तो पत्ते अब दोबारा हो गए 52, उसमें से भी एक पत्ता और चुना, 1 बाय 1 हो रहा है ना, एक पत्ता और चुना 52 में से ही, कौन आ जाए, रेड आ जाए, तो 26C1। 26 इंटू 26 अगेन परफेक्ट स्क्वायर 676 2704, ये होते हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, एक किंग एंड ए क्वीन। तो सर इस बार फिर केस बन सकते हैं, कैसे, पहला पत्ता निकाला किंग निकला, उसको डेक में मिला दिया 52 हो गए, दूसरा निकाला क्वीन निकल जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी। या ऐसा भी तो हो सकता है पहले क्वीन निकल जाए, डेक में डाल दो, दूसरा किंग निकल जाए, तो वही हमने लिखे हुए हैं जैसे पिछले में लिखे थे 1 बाय 1। किंग आने की प्रोबेबिलिटी सर 4 बाय 52C1 इंटू क्वीन आने की 4C1, और सर पत्ते कितने हैं अभी भी, सर पूरे पत्ते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। क्लियर है बात? प्लस क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 4C1 आउट ऑफ 52C1। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं, क्योंकि दो पत्ते निकालने हैं, तो दोबारा जो पत्ता निकला था उसको डेक में मिलाने की वजह से वहां पर फिर 52 पत्ते हैं, तो क्वीन किंग निकलने की 4C1, तो ये 16 अपॉन में 2704, ये भी 16 अपॉन में 2704, 16 प्लस 16 32 अपॉन में 2704, है ना। आप ऐड कर लेंगे या इनको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, 2 से 4 से जिससे भी कटता है काट दे। मैं बेटा क्यों नहीं कट कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बार बार इनका जो बेस है वो चेंज करूं, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं वो यूज होगा, तो फिर मेरे को वहां एलसीएम ले लेके करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी चेंज नहीं कर रहा। अब कहता है स्पेड एंड ए हार्ट, तो पहला स्पेड निकल जाए, समझे मेरी बात को, पहला पत्ता स्पेड निकल जाए, उसको मैंने मिक्स किया, फिर हर्ट निकल जाए, या पहला हर्ट निकल जाए फिर स्पेड निकल जाए, ये हो सकता है ना, क्योंकि दो पत्ते निकालने हैं। तो फिर से स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13C1 अपॉन में 52C1, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, मल्टीप्लाई, जो पत्ता निकला था डेक में मिला दिया तो 52 हो गए वहां पर, और हर्ट ये भी 13 ही होते हैं सर, या केस ये भी हो सकता है 13C1 अपॉन में 52C1 हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी, और फिर से पत्ते को डेक में मिला दिया तो ये भी 52 रहेंगे, और स्पेड तो 13 ही होने वाले हैं। अगेन 169 और 169, है ना, 169 और 169 कितने होंगे, 338
अपॉन में 2704। क्लियर है बात। अब आपसे बात करते हैं ओनली वन स्पेड, केवल एक स्पेड आ जाए। तो एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक स्पेड आ जाए तो दूसरा क्या है? नॉन स्पेड, या पहला नॉन स्पेड आ जाए दूसरा आ जाए स्पेड, है ना। तो हम वही चीज फिर से करेंगे, 13C1 अपॉन में 52C1। अब पत्ते को दोबारा डेक में मिलाया, बाहर नहीं रखा, तो पत्ते यहां तो नॉन स्पेड तो इतनी ही है, लेकिन अब स्पेड भी पूरे हो गए, मतलब पत्ते हो गए टोटल 52C1 प्लस सेम वे नॉन स्पेड होते हैं 39C1 अपॉन में 52C1 इंटू 13C1 अपॉन में 52C1। तो सर नीचे तो आएगा 2704। क्लियर है बात। अब आप फिर से सोचिए 13 39 13 39 मेरे को मल्टीप्लाई कराना है। देखो मैं इधर करके दिखाता हूं इसको, 13 इंटू 39 प्लस 39, ये पूरा कॉमन आ रहा है इसमें, तो 13 इंटू 39 इंटू 2 डिवाइड बाय 2704। तो आपको अगर कुछ कट करना है तो कर दें, नहीं तो हम ये कह सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 13, राइट। तो बेटा देखो 169 इंटू 6 करना होगा हमारे को, है ना। देखो यहां पर 39 को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 3, तो 13 13 होता है 169, 169 इंटू 6 169 इंटू में 6 6 9 54, 5 96 और 5 101, तो ऊपर आएगा 1014। ये आएगा आपके पास, ये आएगा ना, हाँ लगभग यही आएगा। ठीक है आगे चलते हैं। कहता है एटलीस्ट वन स्पेड, कम से कम एक स्पेड आ जाए तो दूसरा क्या आएगा? नॉन स्पेड, या पहला ही नॉन स्पेड आ जाए तो दूसरा आ जाए स्पेड। कम से कम बोला है तो दोनों ही स्पेड आ जाए, तो इसमें क्या बड़ी बात है सर? पहला स्पेड आ जाए, मतलब 13 में से कोई एक अपॉन में 52 में से कोई एक, मल्टीप्लाई नॉन स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 39 में से कोई एक, 52 में से कोई एक, है ना, प्लस अब की बार नॉन स्पेड मतलब 39 में से कोई एक, 52 में से कोई एक, मल्टीप्लाई सर स्पेड, पत्ते तो 52 ही है ना बेटा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब डेक में मिला रहे हैं। जो निकला हुआ पत्ता ये हो चुका, इस पत्ते को मैंने दोबारा डेक में डाला तो यही हो गए, और स्पेड है सर 13C1 प्लस स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13C1 अपॉन में 52C1। अब सर ये जो पत्ता है इसको हमने डेक में मिला दिया तो दोबारा हो गए 52C1, और ये कितने हैं? 13C1। चेक करो आप ध्यान से। तो सर अगर मैं इस यहां से इसको हटा दूं तो मैं इसकी कैलकुलेशन देखिए यहीं पर कर देता हूं। आप जानते हैं ये दोनों तो मैं ऊपर सॉल्व कर चुका हूं, 1014 आया है, और इसको अगर मैं देखूं तो ये रहा, है ना। तो इन दोनों को बस आपने ऐड करना है, मैं ऐड कर देता हूं यहीं पर 2704, तो एलसीएम आएगा। इन दोनों को जोड़ना है, देखिए 9 और 4 13, 3 1 आएगा, 1 और 1 2, 2 और 6 8, तो यहां पर 1 1, यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये तो जान ही रहे हो सर, हर बार यही काम कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो वो रही, तो 1014 अपॉन में 2704, है ना, प्लस दोनों नॉन स्पेड, मतलब देखिए ध्यान से, पहला 52 में से कोई एक, और फिर आएगा 39 में से कोई एक। क्लियर है। एंड फिर से सर पत्ता मिला दिया डेक में, तो 52 और यहां हो गए 39C1। अगर मैं नीचे लिखता हूं 10142704 प्लस, अच्छा सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 39 इंटू 39 होता है बेटा 1521, और ये कितना आता है 2704। ऐड करना है बस आपने 2704, इन दोनों को ऐड करें, 4 और 1 5, 1 और 2 3, 10 और 15 होता है बेटा 25, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बात, लिख लें अब आप इसको। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 3 कार्ड, इस बार कार्ड्स में 3 कार्ड ड्रॉन किए हैं हमने फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इस बार कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेड्स। अब बात समझना, स्पेड का मतलब होता है हुक्म, और स्पेड होते हैं 13, एक डेक में 13 स्पेड्स होते हैं, 1 3, राइट। मैंने 3 कार्ड ड्रॉ किए हैं, आप ये बताओ स्पेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, मतलब स्पेड कितने कितने आ सकते हैं अगर मैंने 3 कार्ड्स ड्रॉन किए हैं, 3 कार्ड। तो आप कहोगे सर हो सकता है आपने 3 कार्ड निकाले, चाहे इकट्ठे निकाले चाहे एक एक करके निकाले, हो सकता है स्पेड एक भी ना है, या हो सकता है सर स्पेड एक आ जाए, ये भी तो हो सकता है।
या सर स्पेड 2 आ जाए, या हो सकता है स्पेड 3 आ जाए। यानी कि स्पेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यही तो होगा, या 1 भी ना आए, या 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाएंगे। क्या होते तो सर 13 है, लेकिन कहा है पत्ते ही 3 निकालने हैं, तो 3 से ज्यादा तो स्पेड आ ही नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है सर, यही 4 डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं स्पेड के। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है तो आपको जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसको आप एक्स ले लें, लेट कर लें। लेट इजी हो जाता है करने के लिए। लेट एक्स हमने क्या मान लिया है, स्पेड को। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी स्पेड कौन है, नंबर ऑफ स्पेड, एक्स नंबर ऑफ, है ना। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह ब्रैकेट में लिख दिया था, आप यहां लिख दे एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्पेड्स, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या, एक्स इक्वल टू 0, मतलब स्पेड 1 भी ना आए, है ना। स्पेड कितने आ सकते हैं, 0 1 2 3। एक्स कौन है, नंबर ऑफ स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड 0 मतलब 1 भी स्पेड ना आए, या फिर स्पेड 1 आ जाए, या फिर स्पेड 2 आ जाए, या फिर स्पेड 3 आ जाए। तो सर यही बात हमारे को इस तरफ भी लिखनी चाहिए, बिल्कुल लिखना पड़ेगा हमारे को ये बात। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था, मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया, और लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू बॉल्स एंड बैग्स, है ना। तो x इक्वल टू 0, x कौन है, नंबर ऑफ स्पेड, स्पेड 1 भी ना आए। या मैं काम करता हूं, इसको नंबर ऑफ स्पेड को थोड़ा सही से लिख देता हूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। x मैंने क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्पेड्स। बेटा मेरे को थोड़ा सा कंजस्टेड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन में भी काम करना होता है ना। यहाँ पर केसेस बनते हैं तो दिक्कत आती है, तो मैं तीनों चीजें एक ही बोर्ड पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बार नंबर ऑफ स्पेड 1 आ जाए, जब एक एक करके कार्ड निकाल रहा हूं, जब एक एक करके कार्ड निकाल रहा हूं तो स्पेड 2 आ जाए या स्पेड 3 आ जाए, है ना। अब सर एक एक करके कार्ड निकाल रहे हैं, लेकिन उन कार्ड को हम कहां रखते जा रहे हैं, बाहर रखते जा रहे हैं। तो स्पेड 1 भी ना आए, स्पेड 1 आ जाए, स्पेड 2 आ जाए, या सर स्पेड तीनों के तीनों आ जाए। क्लियर है बात। अब देखिए करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। जब एट रैंडम मतलब 3 कार्ड में इकट्ठे निकाल रहा हूं, बिना सोचे समझे, बिना देखे मैंने गड्डी से 3 कार्ड निकाल लिए, डेक से मैंने आई हैव पिक्ड अप 3 कार्ड्स, है ना। तो 3 कार्ड निकाले कितने में से, सर 52 में से। तो सर स्पेड कितने आए हैं, सर स्पेड तो 1 भी नहीं आए। चेक करो आप ध्यान से, स्पेड 1 भी नहीं आए तो स्पेड होते कितने हैं, 13, उसमें से कुछ नहीं आया। एंड तो आया किससे, कार्ड तो निकले हैं ना, सर नॉन स्पेड आए हैं, नॉन स्पेड्स। तो अल्टीमेटली ये 1 होता है, और ये कितना रह गया सर, 39C3 अपॉन में 52C3। अरे यार ये तो बड़ा कैलकुलेटिव होने वाला है। तो सर हम एक काम करते हैं, बेटा देखो कैलकुलेशन कराना मेरा पर्पज नहीं है, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, और गलती हो रही है तो उसको सुधारना आप ही का काम है। मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा ना तो कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाएगी कि पूरे क्वेश्चन से ध्यान हट जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा इस क्वेश्चन की, आप खुद करेंगे, और आप आखिरी में चेक करेंगे क्या रैंडम और इसका आंसर भी सेम आ रहा है। इस बार क्रॉस चेक हो जाएगा आपका, और ये फाइनल क्वेश्चन होगा इस तरह का। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। क्लियर है बात। चलिए x इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ स्पेड कितने आ जाए, 1 आ जाए। नंबर ऑफ स्पेड कितने आ जाए, 1। तो टोटल तो हमने 3 ही पत्ते निकाले हैं ना, लेकिन स्पेड 1 आने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड तो सर स्पेड में से ही आएगा सर, लेकिन पत्ता 1 थोड़ी निकला है, वो तो 3 निकले हैं। तो जो 2 पत्ते आएंगे वो तो सर नॉन स्पेड से आएंगे, नॉन स्पेड से। तो फिर से इस कैलकुलेशन को भी आप ही करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, इसमें एरो को भी हटा रहा हूं, ये आप खुद करेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्पेड कितने आ जाए, 2 आ जाए। तो सर टोटल में से तो हमने क्या करा है, 52 में से कोई 3 पत्ते, 52 में से तो हमने 3 ही पत्ते निकाले हैं ना। तो सर कहता है स्पेड 2 आ जाए। स्पेड किस में से आएगा सर, 13 में से, 13 में से कोई 2 आ जाए। क्वेश्चन पूरा हो गया, नहीं हुआ क्यों, मुझे तो 3 पत्ते निकालने, मैंने निकालना कितना कॉम्बिनेशन, सिर्फ 2 का ही किया है, तो एंड लगेगा, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो सर 1 पत्ता और निकालना। अब 1 पत्ता कौन आ जाए, स्पेड केवल 2 थे, एग्जैक्ट 2। तो अब बचे हुए 39 में से कोई आए, मतलब नॉन स्पेड में से 1 पत्ता निकल के आए। उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, आए नहीं पता करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कभी कभी ऐसे बोल देता हूं कि कंफर्म हो जाए, क्योंकि उससे समझना थोड़ा आसान लगता है, बट ऐसा हो नहीं रहा। मैं तो प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं, ठीक है। ये होगी बेसिकली आने की, ये आने की प्रोबेबिलिटी, ये संभावना ये होगी। क्लियर है। कैलकुलेशन अगेन आप ही करेंगे। आगे चलते हैं, क्या आ जाए, तीनों स्पेड आ जाए, तीनों ही स्पेड आ जाए। तो सर तीनों स्पेड आने का मतलब ये हुआ 52 में से तो 3 चुन लिए, और सर 13 के 13 होते हैं हमारे स्पेड, उसमें से 3 आ जाएं,
स्पेड ही चाहिए ना तीनों, हाँ सर एग्जैक्ट 3। तो इस बात का मतलब ये हुआ जो नॉन स्पेड पत्ते हैं ना उनमें से कुछ ना निकल के आए। अगेन आप कैलकुलेशन करें। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से? आगे चलते हैं। अब क्या है 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट का मतलब है पहला पत्ता निकाला, फिर रख दिया उसी डेक में, फिर निकाला, फिर डेक में रख दिया, फिर निकाला, फिर डेक में रख दिया। डेक में रख रहे हैं, रखना है डेक में, दो कंडीशन है, एक एक करके निकालना है, दूसरा प्लेस करना है विद इन द डेक। ठीक है, तो सर पहला पत्ता कहता है कि 1 by 1 निकालने 3 पत्ते, और ये x कौन है? नंबर ऑफ स्पेड। नंबर ऑफ स्पेड 0, मतलब स्पेड एक भी ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो स्पेड ना आए, मैं कह रहा हूं नॉन स्पेड आए, फिर नॉन स्पेड आए, और फिर तीसरा भी नॉन स्पेड आ गया। तो सर स्पेड ना, यानी कि 52 में से तो एक पत्ता निकला, कौन आ जाए? 39 में से कोई एक आ जाए। फिर एंड क्वेश्चन तो पूरा नहीं हुआ, फिर 52 में से कोई एक, फिर 39 में से कोई एक, फिर 52 में से कोई एक, फिर 39 में से कोई एक। तो अल्टीमेटली 39 इंटू 39 इंटू 39, और नीचे 52 इंटू 52 इंटू 52, ये कितना होगा? 39/52 होल क्यूब होगा आंसर, है ना। आगे चलते हैं। अब की बार कहता है स्पेड एक आ जाए। स्पेड एक आ जाए तो पहला मान लो स्पेड आ जाए, तो दूसरा हो सकता है नॉन स्पेड आए, और तीसरा भी नॉन स्पेड ही आना पड़ेगा। और सर एक बच्चे ने कहा पहला नॉन स्पेड, दूसरा स्पेड, तीसरा नॉन स्पेड, और पहला भी नॉन स्पेड, दूसरा भी नॉन स्पेड, और तीसरा स्पेड। क्लियर है बात? अब देखिए पहला स्पेड आ जाए मतलब 52 में से कोई एक स्पेड आ जाए तो 13C1। अब जो पत्ता निकला वो कहां गया? डेक में। तो डेक में पत्ते कितने हैं सर? 52C1। अब कौन आ जाए? नॉन स्पेड, तो 39C1 इनटू में नॉन स्पेड कितने हैं सर? सॉरी, अब फिर पत्ता हमने रख दिया डेक में, तो 52 में से फिर एक निकाला, कौन आ जाए सर? फिर से नॉन स्पेड आ जाए, मतलब 39C1, है ना। और आप देखिए इसको भी करेंगे तो नॉन स्पेड लिखेंगे 39/52, स्पेड लिखेंगे 13/52, नॉन स्पेड लिखेंगे 39/52, फिर प्लस लगाएंगे, यही लिखेंगे। तो देखा जाए तो ये ब्रैकेट 3 बार लिखा जाएगा, तो इनटू में 3 मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं। बात समझने की है, ये बात समझने की है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये आप सोल्व भी करेंगे भाई, ठीक है। जो कटता वटता है आप अपने आप करेंगे। x = 2, मतलब स्पेड कितने आ जाए? 2 आ जाए। तो मैंने कहा एक स्पेड, दूसरा भी स्पेड आ गया, तीसरा आएगा क्या? नॉन स्पेड। एक बच्चे ने कहा सर ये जरूरी थोड़ी है, ये भी तो हो सकता है। फिर एक ने कहा सर ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो पहला पत्ता स्पेड आ जाए मतलब 52 में से कोई एक, और स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13 में से कोई। अब जो पत्ता हमने निकाला है ना, वो इवेंट तो हो चुका, वो स्पेड आ चुका, उसको मिला दिया हमने फिर से डेक के अंदर, तो टोटल हो गया 52C1। उसमें से एक निकाला, फिर किसकी प्रोबेबिलिटी? स्पेड की। फिर वही पत्ता हमने दोबारा डेक में मिला दिया, तो फिर पत्ते हो गए 52, उसमें से फिर एक, तो इस बार कहता है नॉन स्पेड, मतलब 39C1। अब एक ब्रैकेट क्लोज, अब आप लगाएंगे प्लस। अब देखिए ये क्या देगा? 13/52, 39/52 इनटू में 13/52, ये तो रहा 13/52, 39, 13/52। तो ऐसे कितने ब्रैकेट आएंगे? फिर से 3 ब्रैकेट आएंगे, तो मैं मल्टीप्लाई में 3 दोबारा कर रहा हूं। बेटा अगर देखो मैं करके दिखाऊंगा तो अननेसेसरी ना वीडियो की लेंथ करने वाली बात है, तो दैट इज द रीजन मैं इसको ही कर रहा हूं। और आप करके देखेंगे, करना है आपने, चेक करना है, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूं ऐसा ही होगा, लेकिन आपको वेरिफिकेशन करना है इसका। क्लियर है ये बात? x = 3, मतलब नंबर ऑफ स्पेड कितने आ जाए? 3 आ जाए। तो सर तीनों कौन आ जाए इस बार? स्पेड। तो पहला पत्ता निकाला 52C1, प्रोबेबिलिटी पता करनी है स्पेड आने की, तो आप कहोगे सर स्पेड तो स्पेड में से आएंगे, लेकिन पत्ते तो 3 निकले हैं, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो मल्टीप्लाई लगाओ। और जो पत्ता निकाला था ना, मान लिया वो स्पेड आया था, तो उसको दोबारा डेक में डाल दिया, फिर 52C1, यहां पर भी 13C1, फिर 52C1, यहां पर भी 13C1, तो 13 का क्यूब अपॉन में 52 का क्यूब। ठीक है, क्लियर है और ये बात? अच्छा, अब बात करते हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट में भी सेम केस बनेंगे। कहता है x = 0, मतलब स्पेड एक भी ना आए, तो तीनों कौन आएंगे? नॉन स्पेड। तो तीनों नॉन स्पेड की बात करते हैं। सर पहला पत्ता हमने निकाला 52 में से कोई एक आ जाए, और सर प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि नॉन स्पेड की, तो 39 में से कोई एक। अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो 3 पत्ते निकालने हैं, तो एक ही निकला है। तो सर 52 में से एक पत्ता मैंने निकाल लिया। अब वो पत्ता कहाँ है? विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वो मैंने बाहर ही रख लिया।
अब ताश की जो डेक है, गड्डी है, उसमें एक पत्ता कम है तो उसमें से एक पत्ता निकालना है, और जो बाहर पत्ता रखा है ना वो इवेंट हो चुका, ये पक्का है, वो नॉन स्पेड है। तो अंदर नॉन स्पेड कितने रह गए? 38 रह गए। अब जो पत्ता फिर निकाला इसके लिए ये इवेंट हो चुका, तो वो जो नॉन स्पेड है वो बाहर रखा है, तो मतलब एक और एक 2 पत्ते बाहर जा चुके हैं, तो अब बच गए अंदर केवल 50। उसको 50 में से एक पत्ता चुनना है, और जो दोनों बाहर बैठे हैं वो कौन बैठे हैं? नॉन स्पेड। तो नॉन स्पेड होते हैं टोटल 39, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, तो बच गए कितने? 37 C1। आप इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि NC1 N होता है, तो आप आराम से खोल लेंगे और देखेंगे ये और ये आंसर सेम लेंगे। क्लियर है बात इन दोनों का? अब कहता है x इक्वल टू 1, तो मतलब स्पेड एक आ जाए, दोनों नॉन स्पेड आ जाए, या एक बच्चे ने कहा नॉन स्पेड स्पेड नॉन स्पेड, या एक बच्चे ने कहा दोनों नॉन स्पेड फिर स्पेड। ठीक है जी, तो पहला स्पेड आ जाए मतलब 52 में से कोई एक पत्ता। सर स्पेड तो स्पेड से आएगा 13 C1। अब इसके लिए ये इवेंट हो चुका है क्योंकि पत्ते को मैंने बाहर रखा है, गड्डी में नहीं मिलाया, डेक में नहीं मिलाया, तो जो डेक है उसके अंदर पत्ते हैं 51, है ना। अब नॉन स्पेड जो पत्ता बाहर रखा है वो ये रखा है मतलब स्पेड, तो नॉन स्पेड पर क्या फर्क पड़ेगा? सर वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन स्टिल इट इज द डिपेंडेंट इवेंट अपॉन इट। क्यों? क्योंकि 52 यहां थे, अब यहां रह गए 51। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, तो इसकी वजह से यहां 51 है, तो ये अभी भी इस पर डिपेंड है, डिपेंडेंट इवेंट है। बार बार बोल रहा हूं मैं ये वर्ड, डिपेंडेंट इवेंट, है ना। इनटू में अब सर क्या हुआ, एक पत्ता हमने और निकाल लिया, वो भी बाहर रख दिया, तो टोटल 2 पत्ते बाहर है, एक पत्ता और चुनना है, तो 50 में से चुना जाएगा। और सर अब कह रहा है वो भी नॉन स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 2 इवेंट तो हो चुके हैं जिसमें से एक नॉन स्पेड बाहर है, तो अब पत्ते कितने रह गए नॉन स्पेड? 38 C1 प्लस, अब क्या कहेंगे आप यहां पर देखिए, पहला आ जाए नॉन स्पेड, तो नॉन स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी है 52 C1 इनटू में, फिर आ जाए सर स्पेड, जो पत्ता आया था उसको मैंने बाहर प्लेस किया तो 51 C1, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी है 13 C1 इनटू, अब सर जो पत्ता जो स्पेड भी हो चुका, ये इवेंट भी हो चुका, इसको भी मैंने बाहर रख दिया, तो पत्ते रह गए अंदर 50, है ना, कार्ड्स कितने रह गए? 50, है ना। तो अब नॉन स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो सर एक तो नॉन स्पेड बाहर रखा हुआ है, तो यहां पर भी होगा 38 C1, फिर आप लगाएंगे इस और का प्लस, अब नॉन स्पेड आ जाए मतलब 52 में से कोई एक कार्ड चूज किया, और सर वो नॉन स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 39 में से कोई एक। क्लियर है? अब ये जो एक कार्ड मैंने चूज किया इसको कहां रख दिया? बाहर रख दिया, तो अब मेरे पास कार्ड्स रह गए 51 में से मुझे एक कार्ड चूज करने की प्रोबेबिलिटी कौन? नॉन स्पेड, तो सर फिर से एक नॉन स्पेड तो बाहर ही बैठा है ना, तो सर अंदर कितने रह गए? 38। अब सर अब मेरे पास टोटल 2 पत्ते बाहर बैठे हैं, तो अंदर डेक में है कार्ड्स 50 C1, है ना, और चुनना क्या है? स्पेड, तो 2 बाहर जो बैठे हैं ना कार्ड्स वो नॉन स्पेड है, मुझे तो स्पेड चुनने, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? स्पेड तो पूरे ही होंगे ना, 13 C1। तो ये अगेन ये इवेंट डिपेंडेंट है इस पर, और ये इवेंट डिपेंडेंट है इस पर, डिपेंडेंट इवेंट है ये। अगेन आप कैलकुलेशन करेंगे और देखिए ये तीनों ब्रैकेट सेम है, आप एक को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई 3 करें, आंसर आएगा। क्लियर है बात? हालांकि फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि ये ना केसेस समझा रहा हूं मैं, तो मेरे को केसेस समझाना मेन जरूरी है, मेरे को ये नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊं। अब की बार दो स्पेड आ जाए, तो एक स्पेड आ जाए, एक स्पेड आ जाए, एक नॉन स्पेड आ जाए। एक बच्चे ने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है नॉन स्पेड स्पेड, और एक ने क्या कहा? नॉन स्पेड स्पेड स्पेड, राइट। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा पहला स्पेड आ जाए, तो आप कहेंगे सर 13 में से कोई एक अपोन में 52 में से कोई एक, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि फर्स्ट इवेंट है। अब जो पत्ता है ना आपने उसको बाहर रख दिया, तो बाहर रखने की वजह से टोटल डेक में पत्ते रह गए 51, और जो बाहर रखा हुआ है ना ये इवेंट तो हो चुका, ये वाला जो कार्ड है वो स्पेड है, तो अंदर स्पेड कितने रह गए? 12, है ना, तो 12 में से कोई एक चुना जाएगा। एंड क्वेश्चन तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि 3 पत्ते निकालने, अब नॉन स्पेड मतलब टोटल पत्ते रब रह गए 50, उसमें से एक चुना, लेकिन नॉन स्पेड आ जाए और दोनों पत्ते जो बाहर रखे वो स्पेड रखे, तो नॉन स्पेड तो कम ही नहीं हुए, तो वो तो एज इट इज है सर, चेक करो आप। क्लियर है बात? अच्छा आगे चलते हैं, और का मतलब फिर से प्लस, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13 C1 अपोन में 52 C1 इनटू नॉन स्पेड, एक पत्ता हमने बाहर रख दिया कार्ड को, तो 51 C1,
राइट, नॉन स्पेड आने की, तो सर स्पेड ही तो बाहर रखा है, नॉन स्पेड पर क्या फर्क पड़ा, तो 39C1 इंटू 50C1, एक पत्ता और बाहर गया, एक कार्ड और बाहर गया। अब स्पेड कितने, एक स्पेड बाहर है और एक नॉन स्पेड, तो एक स्पेड तो कम हो चुका है, तो जो नेक्स्ट स्पेड चुना जाएगा वो 12 में से चुना जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। फिर प्लस लगाओ, इस बार कहता है नॉन स्पेड, नॉन स्पेड का मतलब क्या हुआ, 52C1 में से एक नॉन स्पेड मतलब 39C1 इंटू, सर ये जो नॉन स्पेड हमने काट दिया वो बाहर रखा है, तो टोटल पत्ते रह गए 51 में से कहता है एक स्पेड चुनना है, तो स्पेड, सर जो कार्ड बाहर है वो तो नॉन स्पेड है, तो स्पेड पर तो कोई फर्क ही नहीं है, तो 13C1, लेकिन सर अब ये इवेंट भी हो चुका है, ये भी तो टोटल 2 पत्ते बाहर चले गए हैं, तो यहां पर रह गए 50C1, रह गए ना 50C1। और सर देखो ये दोनों इवेंट हो चुके हैं और मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो एक स्पेड तो ऑलरेडी बाहर रखा है, तो स्पेड फिर रहेगा 12, तो यहां पर कितना आएगा 12C1। आप ध्यान से देखिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना सेम है इनमें, 13 12 39 39 39 12 39 13 एंड 12, और नीचे वाला भी सेम है, तो इंटू 3 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। यहां पर दिखाना आसान था, यहां मैं केसेस समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा सारे करके दिखाए। तो एक लास्ट देखते हैं, Px इक्वल टू 3, मतलब जब तीनों स्पेड आ जाएं, ये भी स्पेड, ये भी स्पेड और ये भी स्पेड, तो आप कहेंगे सर 13 में से एक, 52 में से एक, कौन सा हो चुका, सर ये इवेंट हो चुका, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो कौन निकल चुका है, स्पेड निकल चुका है, तो सर टोटल कार्ड रह गए 51C1, उसमें से एक चुनना है। कहता है स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैंने कहा एक तो बाहर बैठा है, तो बचे कितने 12C1। फिर से सर ये 2 इवेंट हो चुके, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो ये जो 2 इवेंट हो चुके विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो ये दोनों कार्ड बाहर बैठे हैं, तो टोटल कार्ड्स रह गए हमारे पास 50C1। और सर दोनों के दोनों जो बाहर बैठे हैं वो कौन है, दोनों स्पेड हैं, तो अंदर स्पेड कितने बचे 11C1, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है। एक बात और बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो आप इसकी सिग्मा पी को भी 1 करके दिखाएंगे। यहां पर आप लिखेंगे एक्स कौन है हमारे पास, स्पेड है ना, और यहां पर क्या लिखेंगे P ऑफ x, तो जब 0 हो x, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तीनों में करके दिखाना है, इसमें भी और इसमें भी। तो आपका ये सम आना चाहिए ना, ये सम सिग्मा Px शुड बी इक्वल टू 1 आना चाहिए भाई ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, आप याद रखेंगे कि सिग्मा Px मतलब 1 आना चाहिए, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना 1 आना चाहिए। क्लियर है ये बात आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।